भगवान श्री कृष्ण ने बताया, चाहे कितना ही अभागा मनुष्य हो, ब्रह्मांड का रहस्यमय समय में करें, यह काम परमात्मा जो आप चाहोगे वह आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम धर्म, आध्यात्म और श्री कृष्ण की शिक्षाओं को सरल और रोचक कहानियों के माध्यम से आपके जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। आज हम एक बेहद खास और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, वह समय जो हमारे जीवन को शांति, सफलता और संतुलन से भर सकता है, अगर हम इसका सही उपयोग करें। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त की। सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच का वह अद्भुत समय, जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं एक विशेष अवसर के रूप में बताया है। पर इसका क्या रहस्य है और हम इसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? चलिए इसे एक दिलचस्प कहानी के माध्यम से समझते हैं, जिसमें निहित हैं जीवन के महत्वपूर्ण सबक। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में एक साधारण लेकिन अत्यंत भक्ति से भरपूर व्यक्ति रहता था। उसका नाम था सुधीर। सुधीर के पास हर वो चीज थी जो एक व्यक्ति चाहता है, धन, परिवार और सम्मान। फिर भी उसे मन की शांति नहीं मिल रही थी। उसकी रातें बेचैनी में गुजरती और दिन भर का काम भी उसे थकान और निराशा से भर देता था। एक दिन सुधीर ने तय किया कि वह इस समस्या का समाधान श्री कृष्ण से पूछेंगे। वह मंदिर में गया और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हुए बोला, हे प्रभु, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन में शांति नहीं है। मेरी कोशिशें असफल हो जाती हैं और ध्यान में मन नहीं लगता। मुझे कोई रास्ता दिखाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सुधीर, तुम्हारी समस्या का उत्तर तुम्हारी दिनचर्या में छिपा है। क्या तुम जानते हो, ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह 3 बजे से 5:30 बजे तक का समय है, संसार का सबसे पवित्र और शक्तिशाली समय है। यही वह समय है जब प्रकृति सबसे शांत होती है और ईश्वर के साथ सबसे करीबी संपर्क स्थापित किया जा सकता है। सुधीर आश्चर्यचकित हुआ और बोला, प्रभु, इस समय का ऐसा क्या महत्व है और इसे अपने जीवन में लाने से क्या होगा? श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, सुधीर, ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह समय आत्मचिंतन और आत्मा से जुड़ने का होता है। तब प्रकृति की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। इस समय ध्यान करने से तुम्हारा मन शांत होता है और आत्मा के स्तर पर तुम ईश्वर से जुड़े रह सकते हो। यह समय तुम्हें वह आंतरिक शांति प्रदान करता है जिसे तुम खोज रहे हो। जो व्यक्ति इस समय जागकर ध्यान करता है, वह अपने जीवन की नकारात्मकता से मुक्त हो जाता है। यह समय आत्मनिरीक्षण के लिए सबसे अनुकूल होता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तालाब में पत्थर डालने से उसके तल में छुपे खजाने दिखाई देते हैं, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में किए गए आत्मचिंतन से तुम्हारे जीवन के लक्ष्य साफ हो जाते हैं। जीवन में जो भी उलझनें होती हैं, वे इस समय के ध्यान से सुलझाई जा सकती हैं। सुधीर अब थोड़े आश्वस्त हुए, लेकिन उन्होंने फिर पूछा, प्रभु, क्या इस समय का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, बिल्कुल सुधीर, जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो तुम्हारे शरीर में प्राणवायु का संचार अधिक होता है। सूर्योदय से पहले का यह समय तुम्हारे मस्तिष्क और शरीर के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। इस समय योग, प्राणायाम और शारीरिक गतिविधियां करने से तुम्हारा तन मन स्फूर्तिवान और स्वस्थ होता है। उन्होंने आगे कहा, जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा तो तुम्हारा मन भी स्थिर और प्रसन्न रहेगा। यही कारण है कि ऋषि मुनि इस समय उठकर अपने साधनों को पूर्ण करते थे। अब सुधीर ने एक और प्रश्न पूछा, प्रभु, क्या इस समय में किए गए कर्म भी विशेष होते हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने देखा होगा कि कई सफल लोग सुबह जल्दी उठने की आदत रखते हैं। वे अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को इसी समय में करते हैं, क्योंकि इस समय ध्यान की शक्ति अत्यधिक होती है। यह वह समय है जब तुम्हारा मस्तिष्क सबसे अधिक उत्पादक होता है और जीवन के कठिन फैसले भी सरलता से लिए जा सकते हैं। सुधीर ने श्री कृष्ण की बातें ध्यान से सुनी और अगले ही दिन से ब्रह्म मुहूर्त में जागने का संकल्प लिया। पहले दिन जब उसने सुबह 3 बजे उठने की कोशिश की तो उसे थोड़ी कठिनाई महसूस हुई,
लेकिन जैसे ही वह ध्यान में बैठा, उसने कुछ विशेष महसूस किया। कुछ ही दिनों में सुधीर ने अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखे। उसकी बेचैनी कम हो गई, ध्यान में उसका मन लगने लगा और उसे जीवन के प्रति एक नई दृष्टि मिली। अब उसके दिन की शुरुआत ऊर्जा से होती और वह हर काम में पूरी एकाग्रता से जुट जाता। श्री कृष्ण ने जो उसे सिखाया वह उसके जीवन में स्पष्ट रूप से प्रभाव डाल रहा था। सुधीर के जीवन में शांति, सफलता और संतुलन लौट आया था और वह अपने परिवार और समाज के लिए एक आदर्श बन गया। कृष्ण ने उसे एक अंतिम सीख दी। सुधीर, ब्रह्म मुहूर्त का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है समर्पण। यह समय ईश्वर के प्रति अपने समर्पण को और गहरा करने का है। जब तुम इस समय को ईश्वर की आराधना, ध्यान और सेवा में लगाते हो तो तुम्हारे जीवन में आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का संचार होता है। सुधीर अब समझ चुके थे कि ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य केवल ईश्वर के करीब जाने का नहीं, बल्कि आत्मा, मन और शरीर को संतुलित करने का है। इस समय की महत्ता को जो पहचान लेता है वह अपने जीवन में हर तरह की सफलता और शांति प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, यह थी ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य और उसके अद्भुत लाभ। अगर आप भी जीवन में शांति, स्वास्थ्य और सफलता पाना चाहते हैं तो आज से ही ब्रह्म मुहूर्त में जागने का संकल्प लें। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।